कई बार जीवन हमें ऐसा मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय, हारे हुए समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कृपा मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आप सभी को अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई सपना टूटता है तो समझे नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो नए और सच्चे रिश्तों के जगह बना रहा है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो ये संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्णा कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति का छुपा संदेश समझो। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो एकदम निकम्मा और निठल्ला था। बस वो हमेशा ऐसी मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन वो आदमी जो खाने के लिए भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वो कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वो खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है कि बगीचे में अलग अलग बहुत सारे पेड़ थे। तो वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे के मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं। और वो गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन ये आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाते हैं और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे के मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उसे तक पहुंचने से पहले ही जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्तों से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसका सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो सोचता है कि ये लोमड़ी आज तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने के लिए इंतजाम करती होगी, और कैसे ये लोमड़ी घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचती होगी। ये बात वो आदमी सोच ही रहा था, तभी अचानक झाड़ी के पीछे से आने का आवाज सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, और वो शेर उस अपाहिज
लोमड़ी के तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सब जानवर भाग जाते हैं और वहाँ पर लोमड़ी रह जाती है और वहाँ से आदमी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर वो जो होता है उसे देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। उसे लोमड़ी को सामने छोड़ देता है और शेर वहाँ से चला जाता है। ये नज़ारा देखने के बाद वो आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वो मन ही मन खुश भी हो जाता है और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती है और अगर ईश्वर के पास लोमड़ी के लिए योजना है तो ज़रूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना ज़रूर होगी। और वो आदमी थोड़े दूर आगे चल जाता है। तभी वो आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे में बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए कोई ना कोई खाना ज़रूर लाएगा। वो आदमी 2-3 दिनों से वहाँ बैठकर इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तब वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्तों से जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो आलसी आदमी उन्हें कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा, मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वो आदमी बुजुर्ग आदमी को कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई योजना ज़रूर होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर दया दिखाई, मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि ईश्वर के पास कोई ना कोई योजना ज़रूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीकों से समझ लिया। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन को ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि जिंदगी का सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक डीप मतलब होता है। और सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज़ होगी, लेकिन वो आदमी ये भूल गया था वो लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी के तरह मजबूत और लाचार नहीं। ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद के ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे समझने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। ये संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर है। हर नई सुबह एक नई अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वो सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो।
दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।